अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अ कंपनी engaged in production, processing, manufacturing or managing activities required to keep prescribed particulars relating to following cost accounting records। क्या क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर इनपुट्स या आइटम्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। When to conduct cost audit, where a company is required to keep cost accounting records, commission may direct subject to the recommendation of regulatory authorities supervising business of relevant sector that an audit of cost accounts of company shall be conducted in a manner as may be specified in order. Person authorized to conduct कौन कर सकता है? Audit of cost accounts shall be conducted by auditor who is chartered accountant within the meaning of chartered accountant ordinance 1961 or cost and management accountant within the meaning of cost and management accountant 18 Act 1966. Such auditor shall have same powers, duties and liabilities as an auditor of company and such other powers, duties and liabilities as may be prescribed. नेक्स्ट हमारे पास है पेनल्टीज। अगर जो नॉन कंप्लाइज विद द कंपनीज एक्ट हो तो क्या क्या पेनल्टीज हैं, सिचुएशन है और पेनल्टी है हमारे पास। पर्सन हु इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड हु इज़ नॉट क्वालिफाइड हु इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ कंपनी एक्ट एज एन ऑडिटर। जो क्वालिफाइड ही नहीं है वो फिर भी एज एन ऑडिटर एक्ट कर रहा है। पेनल्टी ऑफ लेवल 2 एट स्टैंडर्ड स्केल, पेनल्टी एट ₹1000 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। ठीक है। If auditor's report or review report or another document is signed authenticated in contravention of requirement of act, or if auditor report or review report or any other document is untrue or fails to bring out material facts about affairs of company, penalty of level 2 or standard scale. If auditor report is made with the intent to profit the auditor or any other person or to another person disadvantage or loss or for material consideration, उसके अपने पर्पज़ के लिए किसी और के नुकसान के लिए इस तरह मतलब बायस होकर अगर कोई बनी है ऑडिट रिपोर्ट, पेनल्टी ऑफ लेवल 2 एट स्टैंडर्ड स्केल, ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड 2 years एंड विद द पेनल्टी विच मे एक्सटेंड 1 million रुपीज़। और इसमें ये हमारे पास एक यहाँ पे स्टार करके हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, नो पेनल्टी इफ ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन फॉर। अगर तो वाकई वो इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऑडिट कोई भी फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर कोई पेनल्टी नहीं होगी, लेकिन अगर वो जानबूझ के ऐसे किया होगा तो उसमें उस पर पेनल्टी होगी। इफ कंपनी और एन ऑफिसर ऑफ कंपनी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन डज नॉट अलाउ ऑडिटर एक्सेस टू बुक्स एंड पेपर्स, मतलब उसको अलाउ ही नहीं करते ऑडिटर को एक्सेस बुक्स और पेपर्स की, doesn't provide auditor information and explanation required by him, doesn't give notice of general meeting to auditor, objects or delays an auditor in performance of duties, provide false and incorrect information, तो क्या पेनल्टी होगी? पेनल्टी ऑफ लेवल 3 एट स्टैंडर्ड स्केल। ठीक है जी, ये था हमारा चैप्टर 6। ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा ऑडिट जब वो कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट सब्जेक्ट। चलिए जी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।